बिहार में होने वाले विधानसभा चुनावों की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इस बीच बिहार में विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक एनडीए में सीट शेयरिंग फॉर्मूला लगभग तय हो गया है। कहा जा रहा है कि जेडीयू 102 सीटों पर लड़ेगी, भाजपा 101 पर, चिराग की पार्टी एलजेपी रामविलास 20 पर, चिराग को बाद में एक एमएलसी पद और एक राज्यसभा सीट भी मिल सकती है। इसके अलावा हम और आरएलएम को 10-10 सीटें मिल सकती हैं। कहा जा रहा है कि ये फॉर्मूला लगभग तय हो गया है। इसमें एक आध सीटें घटिया पड़ सकती हैं, कुछ सीटों की अदला बदली हो सकती है, क्योंकि लोजपा नेता चिराग पासवान की पार्टी की ओर से स्पेसिफिक सीटों की डिमांड हो रही, जैसे गोविंदगंज, सिकंदरा, चकाई, लालगंज, इन सीटों की डिमांड की जा सकती है। हाल ही में चिराग ने कहा था कि हमें क्वांटिटी नहीं क्वालिटी की सीट चाहिए। की बैठक में कई बड़े नेता कांग्रेस के 24 तारीख को पटना आएंगे, कैसे देखते हैं बैठक? अच्छा लगा मुझे। सीडब्ल्यूसी को बिहार पटना की याद आई। आखिरी बार सीडब्ल्यूसी की बैठक बिहार में पटना में कब हुई थी, मतलब मेरी ज़्यादा जानकारी में नहीं है। वैसे भी वो कांग्रेस का विषय है तो ज़्यादा जानकारी मुझे नहीं भी हो तो चलेगा, बट ये कहीं ना कहीं पुनः वही दबाव की राजनीति है। जिस दबाव की राजनीति के तहत नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा कहते हैं कि हम 243 सीटों पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे, जिस दबाव की राजनीति के तहत राहुल जी बिहार आते हैं, तेजस्वी जी के साथ पूरी यात्रा कर लेते हैं, बट एक बार भी मुख्यमंत्री के नाम पर उनके नाम की सहमति कांग्रेस की तरफ से नहीं देते। और अब सीडब्ल्यूसी मतलब पूरी कांग्रेस, जितने वरिष्ठ नेता हैं, जितने भी निर्णय लेने वाले महत्वपूर्ण लोग हैं, वो सब यहाँ पर होंगे। तो कहीं ना कहीं दबाव, और दबाव से ज़्यादा मुझे लगता है बेहतर शब्द होगा वर्चस्व। वर्चस्व की लड़ाई है ये। कौन किस पे भारी है ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। जिस तरीके से पिछली बार ठीकरा पूरा कांग्रेस पे फोड़ा गया कि इतनी सीटें दिए थे, इतनी जीते, स्ट्राइक रेट आपका इतना कम था तो अब कम देंगे, कहीं ना कहीं ये उसका जवाब देने का प्रयास कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। बट बहरहाल ये उनके गठबंधन के भीतर की बात है। इतनी चिंता अगर हम लोग इनकी करेंगे तो ये लोग खुद क्या करेंगे। हमारा ध्यान केंद्रित अपने एनडीए पर है। तेलंगाना में 2023 में विधानसभा की चुनाव हुई, वहाँ भी चुनाव से पहले सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई और सत्ता में वापस आ गई कांग्रेस। तो क्या लगता है बिहार में? भाई वहाँ पे क्यों? क्योंकि कांग्रेस थी, विपक्ष में भी कांग्रेस थी। ऐसे में बिहार में अगर आप सीडब्ल्यूसी की बैठक की वजह से अगर आप सोचें, कांग्रेस में इतनी हिम्मत ही नहीं है ना। दिक्कत तो ये है भैया, देश की सबसे पुरानी पार्टी है। आप लड़के तो देखिए एक बार बिहार में अकेले चुनाव, खोने के लिए है क्या आपके पास? पर उसके बावजूद भी अकेले चुनाव लड़ने की हिम्मत ना कांग्रेस जैसी देश की सबसे पुरानी पार्टी, ना राजद जैसी जो कि बिहार की सबसे पुरानी पार्टियों में से एक है। अकेले चुनाव तो ये लोग कभी लड़ते नहीं है। चिराग पासवान पे जरूर निशाना साधेंगे, अरे अकेले लड़े, क्या हो गया। अरे कम से कम हिम्मत तो रखी मैंने अकेले चुनाव लड़ने की 2020 में। इनमें से किसी में हिम्मत है तो एक बार अकेले चुनाव लड़के दिखा। टीम की दौरा है, उसके पहले क्या आपकी 10 सीटों की बंटवारे की बात हो जाएगी? चुनाव की टीम के दौरे का सीटों के बंटवारे से कुछ लेना देना नहीं, बट ये सवाल पूछने की भूमिका आपने अच्छी बांधी। वो अपना आएंगे, अपना दौरा करके जाएंगे, देख के जाएंगे, क्योंकि हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि अब जल्द नोटिफिकेशन आना चाहिए। तो नोटिफिकेशन से पहले सारी तैयारियों का जायजा लेना ये एक सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है चुनाव आयोग के द्वारा। पर मैं ये मानता हूँ कि अब सीटों के बंटवारे चयन को लेकर भी चर्चाओं का दौर शुरू होगा। शुभ दिनों की शुरुआत है, नवरात्रि की आज से शुरुआत है, तो मुझे लगता है शुभ दिनों में शुभ बातचीत होगी और सब अच्छा रहेगा। हाँ, प्रभु सम्मानजनक ही रहेगा। सम्मान से समझौता करके तो कौन किस गठबंधन में रहा है। प्रियंका गांधी सर बिहार आ रही है और महिलाओं से संवाद करके कैसे देखते हैं? बिल्कुल आए, करना चाहिए था, बहुत पहले ही करना चाहिए था, पर वो बिहार आ रही है, स्वागत। पिछले विधानसभा चुनावों का हाल भी जान लेते हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए में शामिल जेडीयू ने कुल 243 विधानसभा सीटों में से 115 पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। बीजेपी ने 110 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। इन चुनावों में जेडीयू की अहम भूमिका थी। तब जीतन राम मांझी की पार्टी को 7 सीटें मिली थी। वहीं बीजेपी के साथ तब गठबंधन में रहे मुकेश साहनी की वीआईपी को 11 सीटें मिली थी। लेकिन इस बार गठबंधन के कई साथी बदल चुके हैं। वहीं बिहार चुनाव में कांग्रेस भी अपना पूरा जोर लगा रही है। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के बाद
आजादी के बाद पहली बार कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बिहार में हो रही है। इसे कांग्रेस के बिहार में अपनी जमीन को मजबूत करने के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है। बिहार देश की राजनीति में एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य है और मुझे खुशी है कि आज बहुत लंबे समय के बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हो रही है। ऐतिहासिक ये जगह है, ऐतिहासिक मीटिंग होगी और यहाँ से आने वाली दिशा तय होगी न सिर्फ कांग्रेस पार्टी की लेकिन इस समूचे राज्य की राजनीति की। और खड़गे साहब और राहुल गांधी जी यहाँ इस मीटिंग में शामिल होंगे। कई मुद्दों पर चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। निश्चित रूप से जो बिहार के चुनाव हैं वो महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा और पूरी ताकत के साथ कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन में हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सर कॉन्फिडेंट है यहाँ बदलाव होगा सर? जनता बदलाव चाह रही है। जो पिछले कई सालों से जो हाल हैं अब लोग बदलाव के लिए उतारू है और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रचंड बहुमत के साथ हम लोग यहाँ सरकार बनाएंगे। सीएम फेस पे कांग्रेस कुछ नहीं बोल रही है। मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और पहले चुनाव की घोषणा हो जाए, सारी बातें सब स्पष्ट हो जाए। हालांकि बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक पर चुटकी भी ली। देखिए, ये बचत हुआ है पूरे देश में, सस्ता हो गया है सब सामान, बहुत खुशी है। बिहार के लोग तो खुशी से गदगद हो गए, हर चीज़ सस्ता मिल रहा है। नवरात्रे पर बहुत बड़ी शुभ समाचार मोदी जी ने दिया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी सस्ता बयान दे रही है। कांग्रेस पार्टी का बयान बहुत सस्ता है। क्या हो जाएगा? सीडब्ल्यूसी की बैठक तो दिल्ली के चुनाव के वक्त में हुई थी, हरियाणा के वक्त में भी हुई, महाराष्ट्र के वक्त में भी हुई, फिर भी वो लोग हार गए। इस बार भी सीडब्ल्यूसी की बैठक होगी। कौन पूछ रहा है? 0 सीट लाने वाली दिल्ली में कांग्रेस बिहार में क्या कर लेगी? कुल मिलाकर बिहार में सीट बंटवारे को लेकर एनडीए से जिस तरह की खबर आ रही है उसमें जेडीयू का बड़े भाई वाला ओहदा बरकरार होता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब साफ है कि नीतीश कुमार की धमक अभी भी एनडीए में बनी हुई है।